हेलो बच्चों, मैं संतोष सर। ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें पहला टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, तो एम्पिरिकल फार्मूला का दूसरा नाम बच्चों सिंपल फार्मूला। इसको आप हिंदी में सरल सूत्र भी बोलते हो। इसके हिंदी मूलानुपाती सूत्र है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है कि किसी भी कोई फार्मूला हो बच्चों, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपका क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल्स वो बातें आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, लेकिन इसका जो है सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा कि जितना सिंपल ये हो जाए, जैसे ये 6 है, 12 है, 6 है, जितनी बड़ी से बड़ी गिनती से डिवाइड हो जाए। अगर आप सोचते हो 2 से डिवाइड कर दे, फिर आगे आपको स्टेप डिवाइड करेगा, या तो आप डायरेक्ट इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा CH2O। तो ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला क्या हुआ? CH2O। जैसे ओरिजिनल फार्मूला इसका जो है ये है C6H12, लेकिन सिंपल फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला इसका क्या आएगा? CH2O। इसी तरीके से अगर हम और टॉपिक को एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक दैट बेंजीन। तो बेंजीन का होता है C6H6। इसका बच्चों सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH। तो इस तरीके से आप एम्पिरिकल समझ गए। उसके बाद एक आता है बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप किसी भी फार्मूले का आप कह सकते हैं कि उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है, जितने उसमें नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, मतलब वो जो ओरिजिनल फार्मूला उसका है, जितने नंबर उसमें एलिमेंट होते हैं वो शो करना, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जाम्पल ग्लूकोज ही ले लेते हैं। तो ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन। तो जो इसका ओरिजिनल रूप है बच्चों, वो उसका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बच्चों MF भी बोला करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। इसका भी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हो SF। तो सिंपल फार्मूला। तो अगर ऐसा वर्ड यूज करते तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से आप, तो जो उसका ओरिजिनल फॉर्म में है वो आपका क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। या यही एग्जाम्पल फिर आप बेंजीन में भी ले सकते हैं। बेंजीन, तो बेंजीन का क्या होगा? C6H6, मतलब उसके ओरिजिनल फॉर्म को शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल हो जाए, सरल हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला या सिंपल फार्मूला। ये तो रही आपकी बेसिक चीज़ें। इस पे बच्चों तुम्हारे लेवल पे सवाल क्या आता है? इसके न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन उस न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले बच्चों हम इसके फार्मूला को याद कर लें। और इसके फार्मूले बहुत ईजी हैं। इसके फार्मूले बहुत ईजी हैं, जिसमें जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू बच्चों होता है एम्पिरिकल फार्मूला इनटू स्मॉल एन है इससे साथ में एन आगे भी लगा सकते हो,
तो ये एक आपका फार्मूला हो गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, और उसमें हम स्मॉल एन से इनटू कर देंगे, चाहे इस साइड कर दीजिए चाहे आगे कर दीजिए, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आया। अब नई प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे स्मॉल एन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल एन पता कर लेते हैं। तो स्मॉल एन एक होल नंबर होता है बच्चों, उसको अभी सॉल्व करोगे ये तो या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, 3 आएगा, लाइक दैट होल नंबर। तो n के लिए फार्मूला बन गया मोलर मास ऑफ कंपाउंड। जो भी कंपाउंड होगा बच्चों उसका मोलर मास वो दिया रहेगा अपॉन वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। इस फार्मूले से स्मॉल एन निकल आएगा, तो इसे इनटू कर देंगे। कभी कभी क्या होगा, जैसे एक ये कर लेते हैं, 2 हो गया, और तीसरे में जैसे आपको मोलर मास कभी कभी नहीं देगा, तो मोलर मास इक्वल टू एम्पिरिकल मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी जिसे हिंदी में वाष्प घनत्व कहते हैं, इसका पूरा वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी दिया रहेगा बच्चों, तो उसमें 2 से आप इंटू कर लीजिएगा, तो वहाँ से मोलर मास आ जाएगा, ऊपर रख दीजिएगा। इस तरीके से 3 फार्मूले से इसके न्यूमेरिकल लगाए जा सकते हैं। तो अब इसको आप जो फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उससे आपको सॉल्व करा करके न्यूमेरिकल एक नोट करेंगे। एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन and 71.65% Cl means chlorine. Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical formula and molecular formula? इस तरीके से बच्चों एक सवाल आप पे, इस सवाल से आप अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल फिर इस बेस पे आप ट्राई कर सकते हैं। एक कोई कंपाउंड है बच्चों, उसमें हाइड्रोजन 4.07% है, 24.27% कार्बन दिया है और 71.65 क्लोरीन, यानी 3 मेंबर इसमें हैं। इट्स मोलर मास 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो इसके बाद एटॉमिक वेट आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो हम इसमें दे सकते हैं। H है तो H का होता है बच्चों 1, C का होता है 12 और Cl का होता है 35.5। ये बोर्ड में अक्सर दे देता है, लेकिन आप लोग अक्सर इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों इसमें हम लोग चार्ट बनाते हैं। चार्ट की हेडिंग याद हो जाए, एलिमेंट, उसके बाद परसेंटेज, उसके बाद एटॉमिक वेट, इसके बाद परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट। यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल फार्मूला, सिंपल रेशियो।
यहाँ पे एलिमेंट है बच्चों CHCl। तो C है, कितना C दिया है 24 पॉइंट ध्यान से देख करके, जिसका जो वैल्यू उसे सामने रखिए। हाइड्रोजन है आपका 4.07, Cl है 71.65%। ठीक है, परसेंटेज रख दिया गया। एटॉमिक वेट कार्बन का 12, H का 1, क्लोरीन का 35.5। इसके बाद 24.27 अपान 12, 4.07 अपान 1, 71.65 अपान 35.5। इसको आप डिवाइड करिए तो अप्रॉक्सीमेट 2.02 आ जाएगा। 4.07 ये 2.01, इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2.02 हो गया। तो इस वाले पार्ट में क्या करना है, बहुत ध्यान से देना है कि इसमें सबकी वैल्यू कितनी आई है 2.02, 4.07, 2.01। अब इसमें करना क्या बच्चों, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा लगे आपको उससे डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे छोटा तो यही लग रहा तीनों में, तो यहाँ पे 2.01, 2.01 और 2.01, इसको जब डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेट 1 to 1 आ गया। इस तरीके से आप किसी भी इम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बच्चों यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे अब हो जाएगा इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। C के सामने कितना दिया है 1, तो यहाँ पे बच्चों 1 गिनती नहीं शो करनी है क्योंकि 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो C हो गया। और H के सामने क्या है 2, CH2। फिर Cl के सामने क्या है 1। इस तरीके से यहाँ भी 1 शो नहीं करना क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। इस तरीके से आप उसके इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड आ गया। अब आप इसके सिंपल फार्मूला भी बोलते हैं इसको, चाहे सिंपल फार्मूला बोल सकते हो। तो जब भी चार्ट क्लोज हो जाएगा, जो इसके नंबर्स होंगे बच्चों वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इसका हो जाएगा इम्पेरिकल या सिंपल फार्मूला। तो इसमें अभी थोड़ा सा काम आपको और करना है कि इसके अगर बच्चों कभी इम्पेरिकल पूछा जाएगा तो इसी पे रोक देंगे आप, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ लिया है तो आपको आगे चलना पड़ेगा। तो आगे चलने के लिए थोड़ा सा और जो अभी आपको फार्मूले लिखाए गए थे वो आपको ध्यान देना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अभी आपने देखा तो उस फार्मूले में स्मॉल n की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग सबसे पहले स्मॉल n निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपान वेट ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला। अब मोलर मास देखो बच्चों दिया होगा 98.96 अपान इम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला। तो इसके आप एटॉमिक वेट को ऐड कर देंगे तो C का कितना होता है 12, H का कितना होता है 2, 1 इंटू 2 और क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये नीचे आप सॉल्व करिए तो ये 14 हो जाएगा, 35.5 49.5। तो इसको अगर आप काट देंगे अप्रॉक्सीमेट आ गया आपका n = 2। तो हमने पहले बताया था बच्चों इसका होल नंबर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, लाइक दैट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला इम्पेरिकल फार्मूला इनटू स्मॉल n। इम्पेरिकल फार्मूला क्या आया है CH2Cl। इसमें कितने इंटू कर दोगे 2 से, क्योंकि n की वैल्यू कितनी आई है 2 से इसमें जब इंटू करोगे तो ये C2H4Cl2। इस तरीके से ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। अगर बच्चों कभी 1 आता
तो 1 से इंटू किया जाता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो उसका इम्पेरिकल होता वही उसका मालिकुलर फार्मूला होता। लेकिन अगर गिनती आ गई है 2 तो ये डबल हो जाएगा, 3 होगा तो बच्चों ट्रिपल हो जाता। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को आप लगा सकते हैं। एक आध सवाल और देखते हैं, आप प्रैक्टिस करा देते हैं। एक न्यूमेरिकल और नोट करेंगे। एक गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन एनालिसिस gave the following data first it contains C equal to 82.7%, H 17.3%, the mass of 132 ml measured at STP of it is 0.342 gram. Find the molecular formula of the hydrocarbon. इस तरीके से एक प्रॉब्लम आपके सामने और दी जा रही है। ये बच्चों थोड़ी सी चीज़ें लैंग्वेज STP वगैरह चेंज की गई है, बाकी इसी मेथड से आपको लगाना है। तो अगर इसको हम ऐड करें अप्रॉक्सीमेट 100 है। कभी कभी बच्चों अगर इसका ऐड 100 नहीं आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, तो जितने भी मेंबर होंगे उसको ऐड करके 100 से माइनस कर दीजिएगा। वो मेंबर कौन सा होगा? ऑक्सीजन। कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल में, जैसे कार्बन हाइड्रोजन दे दिया और उसका कुछ हिस्सा बचा है, कभी कभी तो क्लियर कर देते हैं रिमेन्स, बचा हुआ पार्ट। तो ध्यान दीजिएगा वो बचा हुआ पार्ट कौन होता है? ऑक्सीजन। लेकिन इसको ऐड करिए तो करीब जो है आपका 100 आ रहा है। इट मीन्स केवल 2 ही मेंबर हैं। तो इसको लेकर के आप जब चार्ट बनाएंगे तो फिर वही हेडिंग अगर आपको याद हो, एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक वेट परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, फिर यहाँ पे सिंपल रेशियो। एलिमेंट यहाँ पे बच्चों 2 ही है, C और H। तो C का है 82.7 और हाइड्रोजन का है 17.3%। एटॉमिक वेट 12 होता, 1 होता है, फिर 82.7 अपान 12, 17.3 अपान 1, फिर इसको डिवाइड करिए तो ये करीब आपका चला जाएगा 6.89 है।
6.89। अब बच्चों ये आपको याद होगा यहाँ पे 6.89, 17.3, हमने इसमें क्या बताया था, जो सबसे छोटा होगा, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 6.89। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका तो वैल्यू आ गई कितनी, 1, और इसकी वैल्यू आ रही बच्चों अप्रॉक्सीमेट 2.5 आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है कि बच्चों हाफ इस तरीके से अगर पॉइंट वगैरह में आ जाता है तो ऐसे नंबर से आपको मल्टीपल करना है जो प्रॉक्सिमेट बन जाए। तो इसमें 2.5 में 1 से इंटू करने पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, तो आप 2 से इसमें ट्राई करिए, तो 2 से इंटू करोगे तो ये करीब कितना हो गया, 5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें इंटू करिएगा 2 से तो जितने मेंबर होंगे उसमें सब में 2 से इंटू करना होगा, जिससे वैल्यू पे कोई फर्क ना है। जैसे आपने कभी एक्स वाई जेड करके कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक्स में 2 लाने के लिए आप क्या करते हैं, उस पूरे इक्वेशन में 2 से इंटू करते हैं। तो इसको ये ध्यान देना है कि 2.5 आ जाए, 1.5 आ जाए, तो ऐसे नंबर से ट्राई करना है। जैसे अभी कभी 1.33 आ जाए तो 2 से नहीं होगा, इसको क्या करेंगे आप 3 से इंटू करेंगे, अप्रॉक्सीमेट 3.99 आ गया। तो अब इसमें कितने से इंटू करना पड़ा, 3 से। तो जितने मेंबर होंगे बच्चों सब में आपको 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया, बहुत अच्छी है कि ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया क्या, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इक्वल टू C के सामने 2 आया और H के सामने 5 आया। अगर आपको थोड़ी सी ऑर्गेनिक आ रही हो तो ये C2H5 आया है, तो इसका नाम इथाइल है। बाकी आप डिटेल बच्चों ऑर्गेनिक में पढ़ोगे। लेकिन अब रही बात एम्पिरिकल फार्मूला, हमसे नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अभी हमने आपसे बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हर हाल में मोलर मास हमको दिया रहेगा, मोलर मास इस न्यूमेरिकल में नहीं दिया है। उसके बाद वेपर डेंसिटी दिया रहता है, वो भी नहीं दिया है। तो एक नई चीज़ आपको दे दिया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो STP आप समझ जाइए, STP या NTP अगर कभी भी दिया हो बच्चों तो इसका फुल फॉर्म पता होगा या तो नहीं, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और इसका है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, ये जब भी बच्चों दिया होता है तो आप टेम्परेचर कितना यूज़ कर सकते हैं, 273 केल्विन। प्रेशर कितना यूज़ कर सकते हैं, 760 mm और 180 m। इट मीन्स 180 m इक्वल टू 760 mm, 180 m इक्वल टू 760 mm। कभी यूनिट चेंज करना हो तो आप ऐसे कर। टेम्परेचर कितना यूज़ कर सकते हैं आप, 22.4 लीटर। अगर इसको ml में बदल लें तो 22,400 ml। ठीक है, 3 जीरो इंक्रीज होगा लेकिन 1 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 22400। तो STP या NTP दिया रहता तो आप इस तरीके से चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे जाते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का ट्राई करने के लिए, तो इसके लिए हमें बच्चों सबसे पहले स्मॉल n चाहिए। स्मॉल n यहाँ पे हमको कैसे मिल पाएगा, मोलर मास पता करना पड़ा। तो मोलर मास अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा हो, और नहीं तो इसी चैप्टर में आप डिटेल पढ़ेंगे, जो ICSE बोर्ड के बच्चे उनको पता होगा मोल कंसेप्ट। और 9th में भी थोड़ा सा मोल कंसेप्ट CBSE IUP में था। तो यहाँ से मोल कंसेप्ट का अगर आपको एक फार्मूला याद हो कि N इक्वल टू होता है W/mm, फिर V/22.4 लीटर वाला, यानी L में रहेगा या लीटर में। तो ये इस तरीके से एक फार्मूला था। लेकिन अब यहाँ पे ये मोल से, लेकिन ध्यान दीजिए मोल से वेट है, मोलर मास है। अब इस सब की वैल्यू देखने पे ये लग रहा है कि फार्मूला हम लोग को ये वाला लगा दें, क्या वाला, W/mm इक्वल टू V/22.4। तो यहाँ से mm निकाला जा सकता है मोलर मास। मोलर मास जब आ जाएगा बच्चों तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो वेट कितना है, 0.342 अपान
mm इक्वल टू वॉल्यूम 132 दिया है, लेकिन ये किस में दिया है, ml में। तो ml में दिया, तो अगर हम इसको उसमें बदल लें तो 1000 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.132। अब ये भी किस में हो गया, लीटर में, अपॉन 22.4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करके आप इसको याद रखिएगा। एम्पिरिकल फार्मूला C2H5 है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा कितना है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या आया है, C2H5। अब यहाँ से बच्चों क्रॉस मल्टीपल वगैरह करके ये सॉल्व कर लीजिए आप। mm इक्वल टू 0.132 इक्वल टू 0.342 इंटू 22.4। अब यहाँ से mm इक्वल टू हो जाएगा 0.342 इंटू 22.4 अपान 0.132। इसको करीब आप अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। हमारे पास अप्रॉक्सीमेट ये आ जा रहा है 58 आ जा रहा है। इसको चेक कर लीजिए। .342 इंटू 22.4 डिवाइड 0.132। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर आपका करीब 58.03 आ रहा। तो 58 अगर आ गया, अब यही मोलर मास इसमें निकालना बच्चों टफ था। एक इस तरीके से मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपका ये फार्मूला आ जाएगा। तो सिंबल सब याद है, मोल्स नंबर यहाँ था। अभी जो दूसरा हमारा स्मॉल एन है वो होल नंबर है। होल नंबर एक इंटीगर नंबर कह सकते हो, 1 2 3 लाइक दैट। अब यहाँ से mm आ गया। अब सवाल में कोई टफ की बात नहीं है। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं क्या, स्मॉल n इक्वल टू वही मोलर मास अपान वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे मोलर मास आपका आ गया 58। इसको ऐड कर लीजिए, 12 दूनी 24 और 5, 24 और 5 29। ठीक है, यहाँ से आ रहा 12 दूनी 24 और 1 गुणे 5 29। अप्रॉक्सीमेट देखिए आ गया, काटने पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 अगर आ गया तो अब हम लोग का लास्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इंटू स्मॉल एन। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एम्पिरिकल कितना है, C2H5, और इसमें कितने से इंटू कर देंगे आप, 2। जब 2 से इंटू कर देंगे तो आ गया C4H10। ठीक, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कि सबसे पहले वही चार्ट बना लिया था। प्रॉब्लम क्या थी, एम्पिरिकल आ गया था, हम लोग को मोलर मास नहीं दिया था। मोलर मास नहीं दिया तो बच्चों ये कुछ हिंट दिया जो एक नई चीज़ लगी होगी आपको। तो W/mm V/20 ये लीटर में होता, वेट अपान मोलर मास से यहाँ से आप क्या निकाल लिए, मोलर मास। अब मोलर मास निकला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे वाले सवाल से है, मोलर मास रख दिया। वेट ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या दिया था, ये C2H5। इस तरीके से इसको सॉल्व किया तो C4H10। अगर आपको ऑर्गेनिक की थोड़ी सी नॉलेज हो तो इस कंपाउंड का नाम भी है C4H10 का क्या नाम है, हाई स्कूल में भी इतना पढ़ा होगा, ब्यूटेन। तो कभी कभी ऐसा भी पूछ लेते हैं जो कंपाउंड है उसका नाम क्या है। खैर मेन एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर था। आप और भी न्यूमेरिकल लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। बाकी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।